चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। 6 लोग एक बर्फीले तूफान के बीच आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये महाभारत के विजेता हैं। लेकिन आज एक एक करके वे सब गिर रहे हैं और यहीं से शुरू होता है उनकी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य। ये 6 परछाइयां और कोई नहीं बल्कि 5 पांडव और द्रौपदी हैं। वे उस बर्फ में धीरे धीरे समाते जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। एक के बाद एक वे गिरते हैं और बर्फ उनकी आखिरी चादर बन जाती है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, एक भारीपन है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? कि इतना सब होने के बाद भी कोई पीछे मुड़कर देख तक नहीं रहा। एक अजब सा ठंडा सा अनुशासन है इस यात्रा में। सबसे आगे युधिष्ठिर हैं, जो बिना रुके बिना कोई भाव दिखाए बस बढ़ते जा रहे हैं। और उनके साथ अगर कोई है तो वो है एक अकेला कुत्ता जो चुपचाप उनके कदम से कदम मिला के चल रहा है। तो ये थी पांडवों और द्रौपदी की वो अंतिम यात्रा। लेकिन ये समझने के लिए कि वे इस बर्फीले पहाड़ पर आखिर अपनी जान क्यों गंवा रहे थे, हमें समय में ठीक 36 साल पीछे जाना होगा। उस दिन जब उन्होंने एक ऐसी जीत हासिल की जो असल में एक बहुत बड़ी हार थी। चलिए वापस चलते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक बाद के समय में। जीत तो मिल चुकी थी, पर ये वो जीत नहीं थी जिसका जश्न मनाया जाए। नहीं, ये एक ऐसी विजय थी जो लाखों लाशों के ढेर पर खड़ी थी और इसका भारी बोझ पांडवों ने अगले 36 सालों तक अपने कंधों पर ढोया। उनका राजपाट ना एक गहरे खालीपन में बीता। सोचिए, 40 लाख योद्धाओं की मौत के बाद हर सिंहासन सूना लगता था। अर्जुन का वो गांडीव जिसने दुनिया हिला दी थी, अब एक कोने में पड़ा धूल फांक रहा था। और भीम जैसा महाबली योद्धा लड़ाई के बिना बिल्कुल अधूरा था। लेकिन जो आखिरी चोट लगी वो थी कृष्ण की द्वारका के समुद्र में समा जाने की खबर। और उस एक पल में मानो एक पूरा का पूरा युग ही खत्म हो गया। जब कृष्ण ही नहीं रहे तो पांडवों को भी समझ आ गया कि अब इस राजपाट का, इस दुनिया का कोई मतलब ही नहीं है। सब कुछ खाली बेमानी लगने लगा और इसीलिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वो यात्रा जिसे कहते हैं महाप्रस्थान, एक ऐसा सफर जिससे कोई कभी लौटकर नहीं आता। ये कोई साधारण फैसला नहीं था। युधिष्ठिर ने अपने हाथों से अपना मुकुट उतारा, सारे शाही कपड़े और गहने त्याग दिए। उन्होंने अर्जुन के पोते परीक्षित को सिंहासन सौंपा और फिर नंगे पैर साधारण से कपड़ों में वे महल से हमेशा के लिए निकल पड़े। और ठीक तभी न जाने कहां से एक कुत्ता आया और चुपचाप उनके पीछे हो लिया। जैसे जैसे वो हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ते गए, ये बात साफ होती गई कि ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी। नहीं, ये एक आध्यात्मिक परीक्षा थी, जहां हर किसी को अपनी सबसे बड़ी कमी, अपने सबसे बड़े दोष का सामना करना था। और इस रास्ते पर उनका यही सांसारिक लगाव उनके पतन की वजह बनने वाला था। और इस परीक्षा में सबसे पहले गिरने वाली थी द्रौपदी। वो अचानक बर्फ में गिर गईं। भीम का दिल चीख उठा। वो उनकी मदद के लिए बढ़ना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें बड़ी कठोरता से रोक दिया और कहा, इस रास्ते पर पीछे मुड़कर देखने की इजाजत नहीं है। तो द्रौपदी का दोष क्या था? युधिष्ठिर के मुताबिक वो था पक्षपात। अपने 5 पतियों में से वो अर्जुन को दूसरों से जरा सा ज्यादा स्नेह करती थी। बस यही छोटा सा सांसारिक लगाव, यही मोह उनकी यात्रा का अंत बन गया। द्रौपदी के बाद बारी आई बुद्धिमान सहदेव की। वे भी बिना कोई आवाज किए खामोशी से बर्फ में समा गए, जैसे कोई किताब हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और उनका दोष था अपनी ही बुद्धि का अभिमान। सहदेव को ये लगता था कि ज्ञान और विवेक में उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। बस यही बौद्धिक अहंकार उन्हें ले डूबा। सहदेव के बाद भाइयों में जो सबसे सुंदर थे, नकुल, उनका पतन हुआ। नकुल की कमजोरी थी अपने रूप पर घमंड। उन्हें इस बात का गुमान था कि पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। और यही नाज उनकी आखिरी सांस बन गया। और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। दुनिया का सबसे महान धनुर्धर, कुरुक्षेत्र युद्ध का नायक अर्जुन आखिरकार लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वो हाथ जिन्होंने कभी गांडीव थामा था, अब बर्फ में बेजान पड़े थे। लेकिन अर्जुन का पतन क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें अपने कौशल पर जो आत्मविश्वास था ना, वो अहंकार बन चुका था। उन्हें ये घमंड हो गया था कि उनके जैसा धनुर्धर न कोई था
ना है और ना कभी होगा। और यही अहंकार उनके स्वर्ग के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया। और फिर अंत में सबसे शक्तिशाली पांडव भीम भी गिर गए। उनका गिरना ऐसा था जैसे कोई पहाड़ ढह गया हो। उनकी मुट्ठियां बर्फ में धंस गईं, लेकिन अब उनकी वो अपार शक्ति भी किसी काम की नहीं थी। भीम के 2 दोष थे। पहला, अपनी शारीरिक शक्ति पर घमंड, और दूसरा, उनका पेटूपन। वो अक्सर दूसरों का हिस्सा भी खा जाते थे और उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था। यही घमंड और असंयम उनका अंत बन गया। अब सोचिए, युधिष्ठिर सुमेरु पर्वत की चोटी पर बिल्कुल अकेले थे। उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके भाई सबके सब पीछे छूट चुके थे। उनके साथ था तो बस वो एक वफादार कुत्ता जो यात्रा की शुरुआत से अब तक उनके साथ था। और ठीक तभी देवराज इंद्र खुद अपना दिव्य रथ लेकर आए और युधिष्ठिर को स्वर्ग चलने का न्योता दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग में एक कदम भी नहीं रखूंगा। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब सिर्फ ये मेरे साथ था। और उसी पल वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मदेव थे जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर पहली परीक्षा में तो पास हो गए थे, लेकिन एक और इससे भी बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। और यहीं आता है इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन सिंहासन पर बैठा है, जबकि उनके अपने भाई और पत्नी को नरक में भेजा गया है। ये देखकर युधिष्ठिर ने कहा, मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहां अधर्म का सम्मान हो। मुझे मेरे परिवार के पास नरक भेज दो। उन्होंने अन्याय से भरे स्वर्ग के ऊपर अपनों के साथ नरक को चुना। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो पूरा नजारा बदल गया। वो नरक असल में एक माया थी, धर्म की आखिरी परीक्षा। और तब ये साफ हो गया कि पांडवों के जो दोष थे वो असल में हम सब की मानवीय कमजोरियां हैं। पक्षपात, अहंकार, घमंड और असंयम, ये वो कमजोरियां हैं जिनसे हम सब कहीं न कहीं लड़ते ही हैं। तो आखिर में ये यात्रा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कहानी हमें बताती है कि अंत में न ताकत बचती है, न सुंदरता और न ही बुद्धि। जो बचता है वो है सिर्फ एक चीज, धर्म। और धर्म यानी सही और वफादार रहने का संकल्प कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। तो सवाल ये उठता है कि जब चुनाव करने का समय आएगा तो कोई क्या चुनेगा, स्वर्ग या वफादारी?